इजराइल ने गाजा पर फेंका प्रतिबंधित व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब। पीढ़ियां की पीढ़ियां तबाह हो गई गाजा की। जी हां दोस्तों, हम जब ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं पीढ़ियों की, तो आपको बता दें वंश के वंश समाप्त हो जाएंगे और आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो भी इस जख्म को महसूस कर पाएंगी। ऐसा बॉम्ब फोड़ा है इजराइल ने फिलिस्तीन की गाजा पट्टी पर। और सबसे बड़ी बात, जो आरोप लग रहे हैं, ये जो बॉम्ब फोड़े गए हैं फास्फोरस बॉम्ब, ये हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया यानी कि सघन आबादी वाले इलाकों के ऊपर फोड़े गए हैं। व्हाइट फास्फोरस होता क्या है, इससे हेल्थ को क्या हैजार्ड होते हैं, इसका आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर पड़ेगा, इसका ग्लोबल रेपरकशन क्या होगा, पॉलिटिकल रेपरकशन क्या होगा, इससे उस स्थिति में सुधार आएगा कि खराब हो जाएगी, इससे ह्यूमैनिटेरियन लॉ का क्या होगा, इससे ह्यूमन राइट्स का क्या होगा, और इसके असर से इजराइल ने जो बॉम्ब फेंका है गाजा पट्टी पर, इसके असर से दुनिया के अलग अलग जगहों पर जहां दो देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहां बताया जाता है कि डिस्प्यूटेड लैंड्स एक देश दूसरे देश का दबा कर बैठा है, उस इलाके में क्या इस प्रकार की कार्यवाही को प्रोत्साहित किया जा रहा है? क्या यूनाइटेड नेशन का इस पर चुप बैठ जाना इंटरनेशनल लॉ के आधार पर, क्योंकि कहा गया है कि फास्फोरस बम प्रतिबंधित है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, तो जिस तरीके से इंटरनेशनल लॉज को तोड़ा जा रहा है, क्या ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि दुनिया के हर वो दो देश जो आपस में एक जमीन के टुकड़े को लेकर आपस में लड़ाई लड़ते हैं, क्या वो भी एक दूसरे के ऊपर ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर हमास के हाथ व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब लग गया और उसने ये हमला इजराइल पर कर दिया, तो उसका रिपरकशन क्या होगा? दोस्तों यहां पर देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं, हम रिपोर्ट कर रहे हैं क्या हो रहा है वहां पर। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर किसी का भी पक्ष लेना सही नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, इजराइल के ऊपर अभी आरोप लगा रहा है जो फॉरेन मिनिस्ट्री है फिलिस्तीन के गाजा पट्टी की, वो ये कह रहा है कि करामा एरिया एक है, वहां पर डेंसली पॉपुलेटेड करामा नेबरहुड कहा जाता है, ये नॉर्दर्न गाजा में पड़ता है, और यहां पर फास्फोरस बम को फेंका है इजराइल ने, जिसके वीडियो एविडेंस सामने आ चुके हैं। खासकर ये वीडियो जो है हर टीवी चैनल दिखा रहा है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि फास्फोरस बम का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के ऊपर जब ये आरोप लगे तो कोई भी इजरायली ऑफिशियल सामने नहीं आया, सेना का ऑफिशियल सामने नहीं आया, ना ही कोई पॉलिटिशियन सामने आया डिनायल के लिए। किसी ने भी आकर के ये नहीं कहा कि हमने नहीं फेंका, किसी ने नहीं कहा, मतलब उन्हें कोई दिक्कत नहीं, हम फेंकेंगे, वो साफ साफ फेंक रहे हैं और उन्हें उसका कोई रिग्रेट नहीं है। आपको बता दें, इस बात पर अमेरिका ने भी चुप्पी साधी हुई है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ जिन्होंने बनाया है उन अथॉरिटीज ने अब कहना शुरू कर दिया कि इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन लॉज को ध्यान में रखने वाले लोग भी कहना शुरू कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात क्या हुई है, देखिए हमास ने जो किया वो निंदनीय था। जो अमानवीय कृत्य उन्होंने किया, बिस्तर पर सोए लोगों को खत्म कर देना, इजराइल के बच्चों के साथ जो किया गया, औरतों के साथ जो किया गया, एल्डरलीज के साथ जो किया गया, सोल्जर्स के साथ जो किया गया, उनके जो है सर अलग कर दिए गए, ये जो किया गया ये अमानवीय कृत्य था, और उन्हें मालूम होना चाहिए कि इसका अमानवीय रिजल्ट ही होगा। ये रियलिटी है, अमानवीय रिजल्ट ही होने वाला था। तो गाजा को भी जमीन दोस्त कर दिया गया। लेकिन अब यहां पर ये सोचने वाली बात है, इजराइल बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री है कंपैरिजन टू फिलिस्तीन, और ऐसी अवस्था में इजराइल के पास घातक से घातक हथियार मौजूद हैं जो वंश के वंश और आने वाली पीढ़ियों तक पे असर डाल सकते हैं दुश्मन की। ये एक रियलिटी है। अब देखिए, अगर जंगल राज वाली बात की जाए तो जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है वो दुनिया पर राज करेगा वाली बात है। इस स्थिति को अगर देखा जाए, तुम हमारे साथ बर्बरता करोगे, हम तुमसे ज्यादा बर्बरता तुम्हारे साथ कर देंगे। लेकिन ये ह्यूमन सोसाइटी को नहीं डिपेक्ट करता। हम कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नो डाउट ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल करें और सारे हमास के आतंकवादियों को खत्म करें। अगर कोलेटरल डैमेज कुछ हो तो ठीक है, वो होता है, हर वॉर में होता है। लेकिन वॉर क्राइम्स, युद्ध में होने वाले अपराध, ये एक ताकतवर कंट्री को नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार की निर्ममता कर रहे हैं हमास वाले, और उन्होंने किया है, उसे कंपेयर किया जा रहा है आईएसआईएस के साथ में, और ये उनकी सबसे बड़ी हार है। गाजा के लोगों की सबसे बड़ी हार यह है कि उनकी फ्रीडम फाइट, जो वो कहते हैं कि हम फ्रीडम की फाइटिंग लड़ रहे हैं इजराइल के, उसमें इजराइल हमारा उत्पीड़न कहता है, अगर वो कहते हैं तो उनकी फ्रीडम फाइट अगर इस प्रकार की है, राक्षसों और दैत्यों द्वारा लड़ी गई उनकी फ्रीडम फाइट है, तो सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर गाजा का हुआ है। कहीं से कोई प्रॉफिट उन्हें मिलने वाला नहीं है। पर दोस्तों एक बार सोच के देखिए, आप अगर एक आईएसआईएस लेवल के दुश्मन से लड़ रहे हैं और आपको अगर आईएसआईएस से भी बुरा बनना पड़े, तो फिर आपकी शक्ति का मतलब क्या रह जाएगा? यहां सोचने वाली बात है। यह काम फिर कोई भी कर सकता है। फिर जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है पीओके वाली, वहां पर भी हो सकता है।
और इसका उल्टा पाकिस्तान भी भारत के साथ कर सकता है, भारत पाकिस्तान के साथ कर सकता है। इससे नुकसान कितना होगा जरा सोच के देखिए। और इंटरनेशनल लॉ की जब बात आएगी, लोग बोलेंगे अरे नहीं, भारत के ऊपर सैंक्शन लगाओ, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाओ, तो भारत सीधा आवाज बुलंद करेगा, पाकिस्तान सीधा आवाज बुलंद करेगा, बोलेगा आपने वहां पर क्यों नहीं लगाया इजराइल के ऊपर में, हमें लगाने आ रहे हो। ये सिचुएशन कई जगह है। हो सकता है चाइना कल को फास्फोरस बम फेंक दे ताइवान के ऊपर में, और ताइवान के ऊपर जब फेंके वो तो दुनिया भर उसमें सैंक्शन लगाने पहुंचे तो साफ कह देगा नहीं भाई हमने नहीं फेंका, ये हमने फेंका भी तो तुम क्या कर लोगे, तुमने तो इंटरनेशनल लॉ का वहां भी उल्लंघन करवाया था, तुम्हारे सामने वीडियो एविडेंस था वहां पर इजराइल के खिलाफ। सेम केस रशिया यूक्रेन के बीच में हो सकता है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल लॉ की जो जिस तरीके से अवमानना हो रही है, इवन रशिया यूक्रेन में, इवन इजराइल में सामने जो हो रहा है सब कुछ, तो बदला लेने के लिए अगर इस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल अगर एक ताकतवर कंट्री करने लगी तो फिर वर्ल्ड जो है पूरी तरीके से जंगल के नियमों के हिसाब से नहीं हो जाएगा दोस्तों। फिर यहां मानवता, ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो सिविलाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, सभ्यता का इस्तेमाल करते हैं, वो कहां से सही हुई। ध्यान से सुनिए क्या क्या हुआ है वहां पर, इसका क्या होगा। पहले आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न सामने आ रहे हैं, वीडियो एविडेंस दे दिया गया है। सबसे बड़ी बात, अब केमिकल कंसर्न सुनिए क्या खतरनाक होता है। ये जो व्हाइट फास्फोरस होता है ना, ये रबर के साथ मिक्स करके इसका बॉम्ब बनाती हैं लोग। और ये कैसा होता है आपको बताएं, व्हाइट फास्फोरस गिरा, बम फोड़ा गया और छितरा गया पूरा, तो जहां जहां पड़ेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो नुकसान हुआ तो नुकसान हुआ, लेकिन ये फास्फोरस की क्वालिटी होती है जब तक ये ऑक्सीजन के संपर्क में है, और हवा में ऑक्सीजन मौजूद है, जब तक ऑक्सीजन के संपर्क में है तब तक ये जलता है, इसमें विस्फोट होता है, आग लगती है इसमें, और वो तब तक जलता है जब इसके अंदर का फास्फोरस पूरा खत्म ना हो जाए, ऑक्सीडाइज पूरी तरीके से ना हो जाए। अब ये किसी के ऊपर पड़ गया, किसी इंसान के ऊपर पड़ गया, टच उसके कांटेक्ट में आ गया, पहले ऊपर की स्किन को जलाएगा, स्किन के नीचे जो फैट लेयर होती है उसे जलाएगा, फिर मसल्स को जलाएगा, और मसल वाली लेयर में नर्व्स भी आ जाती हैं, ब्लड वेसल भी आ जाती है, सबको जलाएगा। उसके अंदर घुसता जाएगा, जब मसल की लेयर के अंदर घुस जाएगा तो हो सकता है उसका संपर्क जो है, क्योंकि ऊपर में जो उसका फ्लूइड निकलेगा बदन का, वो कवर कर देगा उसे, एनवायरमेंट से कांटेक्ट में नहीं रह पाएगा, तो ऑक्सीजन की सप्लाई उसको बंद हो जाएगी, तो वहां पर वो छिप जाएगा फास्फोरस जो है बचा हुआ। और जब उसको ट्रीट करने के लिए फिर से मेडिकल टीम उसे साफ करती है, वापस से ओपन होगा, वापस कांटेक्ट में आएगा ऑक्सीजन के, फिर जलेगा और फिर जल करके पूरी हड्डी तक चला जाएगा। और जितना गहरा जख्म होता है हम सब जानते हैं दोस्तों, उसमें ज्यादा इंफेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ये जो जख्म होता है वो जल्दी हील नहीं होता, बर्न यानी कि जलना, स्किन बर्न अगर हो ऊपर के लेवल में हो तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन एकदम गहरा हो जाए तो वो बर्न जल्दी ठीक नहीं होता दोस्तों, सीधी सी बात है। जब उत्तक जलते हैं, टिश्यू जलते हैं, तो एक पपड़ी जैसा बना देते हैं, एक स्कार बना देते हैं। स्कार अगर बन गया उस इलाके में तो ब्लड जो है फ्लो नहीं होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा तो उसमें जो हीलिंग एलिमेंट है वो पहुंच नहीं पाते, तो जख्म बहुत दिन में ठीक होता है, कभी ठीक नहीं होता, ऐसा भी होता है, लगातार इसमें इंफेक्शन रहता है। ये आपको बता दें। सबसे बड़ी बात, अगर ये जो फटता है फास्फोरस बम, उससे फ्यूम निकलता है, धुआं निकलता है, इसका एक मिलिट्री यूज ये भी होता है कि इसको स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ना दुश्मन वहां से आ रहा है, उसको सामने कुछ दिखाना नहीं, तो वहां पे फास्फोरस बम छोड़ दो तो वो इलाका पूरा स्मोक, धुआं उठता है और धुआं से दिखना बंद हो जाता है, और धुआं भी बहुत टॉक्सिक होता है। फास्फोरस का जो धुआं निकलता है व्हाइट फास्फोरस का, अगर उसे किसी ने इनहेल किया, सूंघ लिया, सांस ले ली उस हवा में, तो वो पूरे फेफड़ों के एल्वियोलाई तक को जला देता है, जला देता है, फेफड़े खत्म, कुछ नहीं बचना, लॉन्ग टर्म उसमें हेल्थ प्रॉब्लम रहती है। और फास्फोरस बम जहां फोड़ा जाता है सालों साल तक उसका असर वहां की मिट्टी में, वहां की पानी में, वहां की बिल्डिंग में, जहां गिरा वो पूरा इलाका पॉल्यूटेड हो जाता है, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है फास्फोरस। जैसे वो सड़ के खत्म नहीं होता मिट्टी में, वो बना ही रहता है सालों सालों तक, दशकों दशकों तक। तो पीढ़ियां से पीढ़ियां जो है वहां पर जो है पछताने वाली गाजा की, ये हमास के किए गए कारनामे की वजह से, और हाईली पॉपुलेटेड इलाके में से छोड़ा गया है। कितनी ज्यादा तबाही, कितनी ज्यादा लाशें निकलने वाली है वहां से, आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये इसका केमिकल कंसर्न है, हेल्थ हैजार्ड है। इंटरनेशनल लॉ की कोई इज्जत नहीं हो रही यहां पर। ग्लोबल रिएक्शन की अगर बात की जाए तो बहुत मिनिमलिस्टिक रिएक्शन आ रहे हैं इस पर। आपको बता दें, सबसे बड़ी बात, इसके इन्वेस्टिगेशन भी बहुत अनक्लियर होने वाला है। इसका इन्वेस्टिगेशन जब किया जाएगा तो पता चलेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इंपैक्ट ऑन सिविलियन की बात की जाए तो इसका काफी गहरा इंपैक्ट होने वाला है। जिनके ऊपर यह हमला होता है उनके ऊपर न सिर्फ शारीरिक बल्कि साइकोलॉजिकल चोट लग जाती है। इससे और ज्यादा आतंकवादी मानसिकता डेवलप होने की दिक्कत हो सकती है दोस्तों। आपको बता दें, इतना मीडिया कवरेज हो रहा है, इसके बाद भी ये रुक नहीं रहा है। इसका पॉलिटिकल रिपरकशन हम बता चुके हैं क्या होने वाला है। जिन जिन देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो एक दूसरे के ऊपर इसको इस्तेमाल करना पूरी तरीके से चालू कर देंगे, और इससे तबाही ही होगी और कुछ नहीं होगा। हमास का रिस्पॉन्स क्या होगा ये भी देखने वाली बात है। इस पर हमास तो खत्म होकर रहेगा, ये तो कंफर्म है, पर वो अपने आखिरी दम तक अगर लड़ने का उसने तय कर दिया, सब के सब आत्मघाती हो गए, तो नुकसान इसमें इजराइल को भी बहुत डीप तक होने वाला है दोस्तों। इसका फ्यूचर इंप्लीकेशन इस हमले का बहुत डीप होने वाला है। भविष्य में अगर इसे हमने पूरी तरीके से मान्यता दे दी, हाँ भाई कोई भी यूज कर ले फास्फोरस बम, तो दुनिया तबाह हो जाएगी, मान के चलिए। बदला बदला बदला, ये खत्म कर देगा दुनिया। क्या आप इस बात को मानते हैं? यह बदला ही इंपॉर्टेंट है।
क्या लगता है आपको, ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।